अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म गैब से मुतअल्लिक़ बयान काफ़ी नशिस्तों से जारी है और ये चौथी फसल है इल्म गैब पर अक़ली एतराज़ात के बयान में, अक़ली एतराज़ात के बयान में। और पहला एतराज़ इससे पहले जो है वो सुन्नी दीनी नशिस्त में इससे पहले ज़िक्र हुआ कि इल्म गैब ये खुदा की सिफ़त है और जब ये खुदा की सिफ़त है तो इसमें किसी को शरीक करना ये शिर्क फ़ी सिफ़त हुआ। लिहाजा हुजूर को गैब मानना ये शिर्क है। इसका जवाब इससे पहले ज़िक्र हुआ कि मुख्तसरन मैं बयान कर दूं कि जिस तरीक़े से गैब जानना खुदा की सिफ़त है उसी तरीक़े से ज़ाहिरी हाजिर चीज़ों का जानना भी खुदा की सिफ़त है। कुरान पाक में है आलिमुल गैबी व शहादा, तो सिर्फ गैब का आलिम कि गैब अल्लाह की सिफ़त है तो इस सिफ़त को हुजूर के साथ माना जाए तो शिर्क हो जाए। तो फिर हाजिर की चीज़ों का जानना भी अल्लाह की सिफ़त है, तो अब इससे तो अगर आप किसी हाजिर चीज़ को जानो तो ये शिर्क हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा। अगर आप इस तरीक़े से मानते हैं कि गैब मानना अल्लाह की सिफ़त है और हुजूर के लिए इसलिए गैब मानना शिर्क है, तो फिर हाजिर चीज़ों का जानना भी शिर्क हुआ, क्योंकि कुरान पाक में दोनों चीज़ें एक साथ जिक्र हुई, आलिमुल गैबी व शहादा। तो सिर्फ गैब की बात क्यों ली, शहादत यानी ज़ाहिरी चीज़ का जानना ये भी तो शिर्क हो सकता है। तो इसलिए यहाँ मानना पड़ेगा कि वहाँ पर ज़ाती इल्म मुराद है, चाहे वो गैब हो या ज़ाहिर हो, ज़ाती इल्म मुराद है ना कि अताई। दूसरा एतराज़ लोग करते हैं अक़ली तौर पर कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब हासिल हुआ तो कब हासिल हुआ। एतराज़ करते हैं लोग कि तुम कभी तो कहते हो कि मेराज में क़तरा टपकाया गया उससे इल्म गैब मिला, कभी कहते हो कि ख्वाब में रब को देखा और उसने अपना दस्ते कुदरत हुजूर अलैहिस्सलाम के शाने पर रखा जिससे तमाम उलूम हासिल हुए, कभी कहते हो कि कुरान ये तमाम चीज़ों का बयान है इसलिए जो है वो नुज़ूल ख़त्म होने से इल्म गैब मिला। तो अब इसमें कौन सी बात दुरुस्त है? अगर नुज़ूल कुरान से पहले ही, कुरान के नाजिल होने से पहले ही इल्म मिल चुका था तो फिर कुरान से क्या मिला? इससे तो तहसील हासिल लाजिम आएगा जो कि मुहाल है। तहसील हासिल यानी जो चीज़ पहले से हासिल थी उसको हासिल करना ये एक मुहाल चीज़ है और एक लग़्व चीज़ हुई, तो ये तहसील हासिल लाजिम आएगा। ये एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नफ्से इल्म गैब तो विलादत से पहले ही अता हो चुका था। यानी जो नफ्स इल्म गैब ज़ाती, जो इल्म गैब यानी बिज़्ज़ात, यानी जिसे इल्म गैब कहा जाता है, तो इल्म गैब तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को विलादत से पहले ही अता हो चुका था, क्योंकि आप विलादत से क़ब्ल, विलादत से पहले आलमे अरवाह में भी नबी थे। कि हदीस पाक में है कुन्तु नबिय्यं व आदमु बैन तीनी वल मा, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। और नबी कहते हैं, नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबर दे, गैब की खबरें दे, उसे ही नबी कहा जाता है।
मगर मा काना वमा यकून की तकमील, यानी इल्मे गैब तो हुजूर को था ही, मा काना वमा यकून यानी जो कुछ हो चुका या जो कुछ होने वाला है, ये मुकम्मल इसकी तकमील शबे मेराज में हुई। लेकिन ये तमाम उलूम शुहूदी थे, तमाम उलूम शुहूदी थे। शुहूदी यानी नजर के सामने, तमाम उलूम ये सामने थे, शुहूदी थे कि तमाम अशिया को नजर से मुशाहिदा फरमाया। हुजूर ने अपनी नजरों से देखा, तमाम हिजाबात उड़ गए तो हुजूर ने अपनी नजरों से मुशाहिदा फरमाया। तो यहां पर ये तमाम उलूम ये शुहूदी हुए। फिर कुरान ने उन्हीं देखी हुई चीजों को बयान फरमाया, यानी हुजूर ने पहले ही देख लिया, ये उलूम शुहूदी हुआ, और फिर उसके बाद कुरान ने उन्हीं देखी हुई चीजों का बयान फरमाया। इसीलिए कुरान में है तिबयान लिकुल्ली शई, हर चीज का बयान, कुरान में हर चीज का बयान। और मेराज में क्या हुआ? मेराज में हुआ फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, यानी मेरे लिए हर चीज वाज़े कर दी, जाहिर कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और मैंने हर चीज को पहचान लिया। ये मतलब हुआ। तो देखना और है और बयान ये कुछ और है। एक होता है देखकर इल्म हासिल करना, और एक है उसका बयान, यानी उसका जिक्र करना, उसके बारे में बयान कर देना कि ये फला है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। जैसे कि एक जहन को करीब करने के लिए कि आपके सामने कोई नई चीज रख दी गई जिसका नाम आपको पता नहीं कि ये कौन सी चीज है, आपने उसे देख लिया, तो देखकर आपको इल्म हासिल हो गया कि ये कोई इस तरह की चीज है, इस बनावट की चीज है, इल्म तो हासिल हो गया, लेकिन उसका बयान हासिल नहीं हुआ कि इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, ये बयान हासिल नहीं हुआ। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म और उसकी तकमील जो है वो मेराज के सफर में ही हो गई। यानी मेराज में आपने सब चीजों का मुशाहिदा फरमा लिया, फिर उसके बाद कुरान पाक से उन चीजों का बयान हुआ। तिबयान लिकुल्ली शै, हर चीज का बयान। तो बयान और है और मुशाहिदा कुछ और है। वही फरमा रहे हैं कि देखना और है, बयान कुछ और। जैसे कि हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा कर उनको तमाम चीजें दिखा दी, तमाम चीजें दिखा दी। कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और तमाम चीजें दिखा दी। बाद में उनके नाम बताए, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, बाद में उसके नाम बताए। तो पहले दिखा दी, तो वो दिखाना जो है वो मुशाहिदा था, और जो नाम बताया गया ये बयान हुआ, वो हुआ मुशाहिदा और ये है बयान। अगर चीजें दिखाई नहीं गई थी, अगर चीजें दिखाई नहीं गई थी, अगर कोई ये कहे कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि दिखाई गई, सिर्फ नाम बताया गया, दिखाया नहीं गया, क्योंकि कुरान में तो दिखाने का लफ्ज है नहीं। तो फरमाते हैं अगर चीजें दिखाई नहीं गई थी तो फिर आगे सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकती के क्या माना होंगे, यानी फिर उन चीजों को मलाइका पर पेश फरमाया। वही चीजें जिन चीजों का नाम, जिन चीजों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, उन्हीं चीजों को आगे इरशाद हुआ मलाइका पर पेश फरमाया। पता ये चला कि पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेश फरमाया, पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर उन चीजों को पेश फरमाया, फिर उनके नाम बताए, फिर उन्हीं चीजों को मलाइका पर पेश फरमाया। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया नहीं गया था, सिर्फ नाम बताया गया होता, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहचानते कैसे? आगे इरशाद हुआ ना कि मलाइका पर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीजों को पेश फरमाया।
तो जब मलाइका पर पेश फरमाया तो इससे ये साबित हुआ कि पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी उन चीजों को पेश फरमाया, फिर उनके नाम बताए, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उनको पेश किया मलाइका पर, यानी फिर उन चीजों को मलाइका पर पेश फरमाया। लिहाजा दोनों कौल सही हैं कि मेराज में भी इल्म मिला और कुरान से भी मिला, दोनों कौल सही। अगर कहा जाए कि फिर नुज़ूल कुरान से क्या फ़ायदा, सब बातें तो पहले ही से हुजूर को मालूम थी, बताई जाती है नामालूम चीज़, यानी नामालूम चीज़ को बताया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि नुज़ूल कुरान सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के लिए नहीं होता, बल्कि उससे हज़ारहा दीगर फ़ायदे होते। मसलन ये कि किसी आयत के नुज़ूल से पहले उसके आकाम जारी ना होंगे, उसकी तिलावत वगैरह नहीं होगी। अगर नुज़ूल कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के लिए है तो बाज़ सूरतें 2 बार क्यों नाजिल हुई? बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि 2 बार नाजिल हुई। तफसीर मदारिक में है, क्या है तर्जमा उसका ये है कि सूरह फातिहा मक्की है, सूरह फातिहा मक्की है, और ये भी कहा गया है कि मदनी है, और सही तर ये है, ज्यादा सही ये है कि ये मक्की भी है और मदनी भी, यानी मक्का शरीफ में भी सूरह फातिहा नाजिल हुई, मदीना शरीफ में भी सूरह फातिहा नाजिल हुई। अव्वलन मक्के में नाजिल हुई, फिर मदीने में, तो 2 बार नुज़ूल हुआ सूरह फातिहा का। तो इससे क्या फायदा हुआ, पहले ही तो इल्म हो चुका था ना। तो यहाँ पर दूसरे भी मकासिद होते हैं, दूसरी भी बातें होती है। मिशकात में हदीस मेराज में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को शब मेराज में 5 नमाजें और सूरह बकर की आखिरी आयतें, आखिरी आयात अता हुई। इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी ने सवाल किया कि मेराज तो मक्के मुअज़्ज़मा में हुई और सूरह बकरा जो है वो मक्की नहीं है बल्कि मदनी है, यानी सूरह बकरा मदीना शरीफ में नाजिल हुई है, हिजरत के बाद नाजिल हुई है। मदनी उसे कहते हैं जो हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई उसे कहते हैं मदनी, और जो हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उसे कहते हैं मक्की। तो हजरत मुल्ला अली कारी ने सवाल किया कि मेराज तो मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और सूरह बकरा मदनी है, फिर उसकी आयात मेराज में कैसे आता हुई? तो जवाब देते हैं कि खुलासा ये है कि इसमें वही मुकर्रर हुई हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और आपके एहतमाम शान के लिए, आपके शान के एहतमाम के लिए। पस अल्लाह ने उस रात बगैर वास्ते जिब्रील वही फरमा दी, यानी उस रात भी वही फरमाई। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और आपके एहतमाम शान के लिए। और फिर उसके बाद में मदीना शरीफ में यानी हिजरत के बाद हजरत जिब्रील अमीन जो है वही आयत लेकर नाजिल हुए। हालांकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम को बगैर वास्ते जिब्रील के अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में ही वही फरमा दिया। इसी हदीस के मातहत लम्हात में है कि शबे मेराज में ये आयात बगैर वास्ते के उतरी, फिर इनको जिब्रील ने उतारा तो कुरान में रखी गई, यानी मुसहफ शरीफ में रखी गई। बताओ कि 2 बार नुज़ूल किस लिए हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम को तो पहले नुज़ूल से इल्म हासिल हो चुका था। नीज यहाँ पर एक और बात ये कि हर साल माह रमजान में जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम को सारा कुरान सुनाते थे, यानी अभी पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन जिब्रील अमीन हाजिर होते और पूरे कुरान का दौर फरमाते थे, सारा कुरान सुनाते थे। तो अब इससे ये इल्म हुआ कि नहीं? पहले ही पूरे कुरान का। फरमाते हैं कि मुकद्दमा नूरुल अनवार तारीफ किताब में है कि लिअन्नहु काना यंज़िलु अलैहि सलाम दफ़अतन वाहिदतन फ़ी कुल्लि शहरि रमज़ान जुमलतन, कि इसलिए कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल होता था दफ़अतन वाहिदतन, एक ही दफ़ा में, फ़ी कुल्लि शहरि रमज़ान जुमलतन, पूरा मुकम्मल हर साल रमज़ान के महीने, ये उसमें है। तो बताओ ये नुज़ूल क्यों था? बल्कि कुरान से मालूम होता है
कि हुजूर को तो तमाम आसमानी किताबों का भी पूरा इल्म था, सिर्फ कुरानी नहीं, तमाम आसमानी किताबों का पूरा इल्म था। रब तबारक व तआला फरमाता है, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताबि व याफू अन कसीर, यानी ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे वो रसूल आ गए जो तुम्हारी बहुत सी छुपाई हुई किताब की बातों को जाहिर फरमाते हैं और बहुत से दरगुजर फरमाते हैं। यानी उनका इल्म था जभी तो जाहिर फरमाते। इस आयत करीमा से ये पता चला कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में सारी कुतुब आसमानी नहीं तो उनका जाहिर फरमाना या ना फरमाना ये क्या माना। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम उलूम हासिल थे तभी तो हुजूर जाहिर फरमाते हैं और कुछ को दरगुजर फरमाते हैं। हकीकत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल ही से कुरान के आरिफ थे, मगर कुरानी अहकाम नुज़ूल से कब्ल जारी ना फरमाए। आरिफ थे लेकिन अहकाम कुरानी अहकाम यानी जो जैसी ज़रूरत हुई वैसे अहकाम का नुज़ूल होता रहा, तो ये नुज़ूल से पहले हुजूर ने जारी ना फरमाए। इसीलिए बुखारी की पहली हदीस में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा में पहली बार आकर अर्ज़ किया, इक़रा, आप पढ़िए। ये ना अर्ज़ किया कि फलां आयत पढ़िए, और पढ़ो उसी से कहते हैं जो जानता हो, जो जानता हो उसी से कहा जाता है कि चलो पढ़ो। तो पढ़ो किससे कहा जाता है? जो जानता हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अना बिकारी, क्या मतलब? यानी मैं नहीं पढ़ने वाला, यानी मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ने वाला नहीं हूँ, है ना। मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ बल्कि पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ तो पहले ही चुका हूँ, पहले ही पढ़ लिया है ना। लौहे महफूज में कुरान है और लौहे महफूज हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में पहले ही से है। आप विलादत से पहले नबी साहिब कुरान हैं, बगैर वही के नबूवत कैसी, लिहाजा मानना होगा कि क़ब्ले विलादत ही हुजूर कुरान के आरिफ हैं। आज भी बाज़ बच्चे हाफिज पैदा होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही क्या फरमाया था? आतानियल किताब, रब ने मुझे किताब अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फरमाया आतानियल किताब, रब ने मुझे किताब अता फरमाई। मालूम हुआ कि अभी से किताब को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं, पैदाइश से ही अभी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस किताब को जानते हैं। बास पैगंबरों के लिए फरमाया कि आतैनाहुल हुक्म सबिया, हमने उन्हें बचपन ही से इल्म व हिकमत अता फरमा दी। हुजूर ने पैदा होते ही सजदा करके उम्मत की शफाअत फरमाई। हालांकि सजदा और शफाअत हुक्म कुरानी है, सजदा और शफाअत ये हुक्म कुरानी है, लेकिन अभी कुरान की आयत का अभी बज़ाहिर नुज़ूल नहीं हुआ है। उससे पहले ही हुजूर ने सजदा भी फरमाया और शफाअत भी फरमाई। गौसे पाक ने माह रमजान में माँ का दूध न पिया, ये हुक्म कुरानी है ना। यानी रोजा रखना ये हुक्म कुरानी है। नूरुल अनवार के खुतबे में खल्क की बहस में है, यानी इन्नल अमल बिल कुरान काना जिबिल्लतन लहू मिन गैरि तकल्लुफ। मालूम हुआ कि कुरान पर अमल करना हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइशी आदत है। हमेशा हलीमा दाई का एक पिस्ताने पाक चूसा दूसरा भाई के लिए छोड़ा, ये अदलो इंसाफ भी तो कुरानी हुक्म है। अगर इब्तिदा से कुरान के आरिफ नहीं तो ये अमल कैसे हुजूर फरमा रहे हैं? हुजूर जानते नहीं है तो फिर अमल कैसे फरमा रहे हैं? देवबंदियों का एक मशहूर एतराज ये भी है कि तुम्हारी पेश करदा आयतों के उमूम से लाजिम आता है कि हुजूर का इल्म रब के बराबर हो, मगर तुम उन आयतों में क़यामत तक की कैद लगाते हो। मा लम तकुन तालम, ना तो क़यामत की कैद है, ना मा कान और मा यकून का जिक्र है, और एक दफ़ा ख़ास होने से आइंदा मखसूस का खुसूस का दरवाज़ा खुल जाता है। ये देवबंदियों की तरफ से ये भी एक एतराज़ किया जाता है। तो इसका जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा दीनी नशिस्त में ये सवाल फिर से, और इसका जवाब इंशाअल्लाह आइंदा दीनी नशिस्त में ज़िक्र किया जाएगा।